नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 2025 की दूसरी खुशखबरी, उच्च की राशि में शुक्र का गोचर। जी हाँ, 2025 की पहली खुशखबरी मैं एक सप्ताह पूर्व लेकर आया था, जब मंगल अपनी नीच की राशि से 21 जनवरी को बाहर आए थे। इसी क्रम में मैं आपके सामने वर्ष 2025 की दूसरी बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। 28 जनवरी से दैत्य गुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे 123 दिन तक 31 मई 2025 तक अपनी उच्च की राशि में ही गोचर करेंगे। शुक्र वो ग्रह हैं जो हमें धन प्रदान करते हैं, जीवन में खुशियाँ लाते हैं, कंफर्ट और लग्जरी, प्रेम और आकर्षण, विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं। और यही शुक्र अगर अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, समृद्धि और संपन्नता बढ़ेगी, प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा, जीवन की नीरसता दूर होगी, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन क्या मात्र शुक्र के उच्च के हो जाने से हमारे जीवन में खुशियों की, धन की, सुखों की बरसात होने लगेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा जिससे हमें ये सभी चीज़ें प्राप्त हो सकें, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस गोचर के साथ दो और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली घटना है गुरु शुक्र का परिवर्तन योग का बनना। अभी तक पिछले 9 माह से 1 मई 2024 से गुरु का गोचर अपनी शत्रु राशि में था, इसलिए गुरु अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन जब भी किन्हीं दो ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों से संबंध रखते हैं उनसे संबंधित फल प्रदान करते हैं। इसे आप यूँ समझिए कि दो व्यक्ति, चाहे वो मित्र हों या शत्रु, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू कर दें तो क्या वो एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए वो एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। दूसरी घटना है मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है। जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र राहु की युति बनेगी, दो मित्र ग्रहों की युति बनेगी। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे, साथ ही जिस भाव में गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण, उन भावों से संबंधित चीज़ों को पाने की इच्छा कई गुना बढ़ा देंगे और हम उन चीज़ों को पाने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें मिल भी जाएंगी। तो मिथुन राशि के जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र आपके लिए बहुत बड़ा राजयोग लेकर के आ रहे हैं 4 महीनों तक। अपनी उच्च की राशि में केंद्र के भाव में गोचर करेंगे राहु के साथ, और ये शुक्र का गोचर आपके जीवन में, आपके कैरियर में, आपके प्रोफेशन में, आपके भौतिक सुखों में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा। शुक्र का ऐसा गोचर इससे पहले आपको देखने को नहीं मिला होगा। 4 महीनों तक, पूरे 123 दिन तक शुक्र यहाँ पर रहेंगे। पंचम भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में मालव विराज योग बनाएंगे। इस पर तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन इससे पहले ये भी समझें कि शुक्र गुरु के जो अशुभ प्रभाव अभी तक आपको मिल रहे थे उनसे भी आपको सुरक्षित करेंगे। गुरु भी शुक्र के कारण शुभ प्रभाव देने को बाध्य होंगे। क्यों? क्योंकि गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है।
गुरु शुक्र के घर में, शुक्र गुरु के घर में, तो गुरु भी अपने घर की रक्षा करेंगे जिस घर में गोचर कर रहे हैं, और शुक्र भी जिस घर में गोचर कर रहे हैं उस घर की रक्षा करेंगे। तो अब क्या होगा, अब आपको 12वें भाव के शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे, 7वें भाव के शुभ फल मिलना शुरू हो जाएंगे, और 10वें भाव के शुभ फल मिलना शुरू होंगे, क्योंकि गुरु शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। अब आप ये प्रश्न करेंगे कि वीडियो मैंने शुक्र पर बनाया है तो गुरु की चर्चा क्यों? गुरु की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि शुक्र के कारण ही गुरु आपको अच्छा फल देंगे। अभी तक क्या स्थिति थी, पिछले 9 महीनों से आप कमेंट करके बताइएगा, आपके खर्चे नियंत्रण के बाहर हो चुके थे। अचानक से स्वास्थ्य का खराब होना, हो सकता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा हो। आपके विवाह में लगातार देरी होती चली गई होगी। व्यापार व्यवसाय आपने कोई शुरू किया, चाहे अकेले चाहे पार्टनरशिप में, जिस तेजी से आपका व्यापार बढ़ना चाहिए था उस तेजी से आपका व्यापार बढ़ नहीं पाया होगा। ये मैं नहीं कहूँगा कि व्यापार में हानि हुई होगी, क्योंकि गुरु नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, लेकिन जिस गति से बढ़ना चाहिए था, जितना व्यापार का विस्तार होना चाहिए था, वो आप नहीं कर पाए होंगे। 12वें भाव में गुरु के गोचर करने के कारण हो सकता है कि किसी से बिला वजह की शत्रुता भी आपके जीवन में बनी हो, क्योंकि आपकी कुंडली में 6ठे भाव के स्वामी मंगल हैं। मंगल आपके राशि के स्वामी के नैसर्गिक शत्रु हैं और गुरु की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही थी। इस वजह से आप के जीवन में बिना किसी वजह के लड़ाई झगड़े और शत्रुता की घटनाएं घटित हुई होंगी। और एक बात और, अगर आपने किसी को पैसा उधार दे दिया होगा तो भूल करके भी वो पैसा आपको मिला नहीं होगा। 12वें भाव में गुरु गोचर कर रहे थे, 4थे भाव में पर दृष्टि पड़ रही थी। हो सकता है कि घरेलू कलह से बाध्य होकर के, घरेलू कलह से परेशान होकर के आपको घर छोड़ने की नौबत भी आई हो। कमेंट करके बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा हुआ हो। इन 9 महीनों के बाद अब गुरु आपको शुभ फल देंगे, तो आपके खर्चे नियंत्रण में आएंगे, और आपने अगर किसी को पैसा उधार दिया था वो पैसा आपको वापस मिलेगा। स्वास्थ्य में सुधार आएगा, घर का कलह का वातावरण समाप्त होगा, एक बार फिर से आप घर लौटेंगे। और अगर आप विदेश में पहले से हैं तो हो सकता है कि वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बनाने की आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए। विदेश जाने के सपने पूरे होंगे, विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। और इस समय जो लोग विदेशों से व्यापार कर रहे हैं उनके लिए ये 4 महीने बहुत अच्छा अवसर लेकर के आ रहे हैं। और 4 महीने ही नहीं, गुरु 14 मई को राशि परिवर्तन करके आपके लग्न में आ जाएंगे और 7वें भाव पर सीधे दृष्टि डालेंगे अपनी ही राशि पर। तो ये समय व्यापार के लिए, पार्टनरशिप के लिए और विदेशों से व्यापार के लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा आपके लिए। जब 14 मई को यहाँ पर आ जाएंगे तो भाग्य भाव पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य का भी साथ मिलेगा। 5वें भाव पर दृष्टि डालेंगे, संतान की भाग्योन्नति होगी। छात्रों के लिए समय बहुत बेहतर आएगा। और इस तरह से 28 जनवरी के बाद वो गुरु जो कि आपको अशुभ फल दे रहे थे, वही गुरु अब आपको शुभ फल देने के लिए बाध्य होंगे। 28 जनवरी से 31 मई तक शुक्र आपकी कुंडली के 10वें भाव में मालव्य राजयोग बनाएंगे। मालव्य राजयोग पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है और मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र स्वराशि या उच्च राशि में
गोचर करते हुए केंद्र के भाव में गोचर करें। शुक्र धन के कारक होते हैं। मालव्य राजयोग बनने पर आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं तो समाप्त होती ही हैं, शुक्र आपके धन का भंडार भर देते हैं। और चूंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो आपको विदेशों से इस समय भर भर के पैसा मिलेगा। दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, और जो जातक कला और सौंदर्य के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, संगीत, नृत्य, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, शिल्पकला, मूर्तिकला, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को विदेश जाकर के अपनी कला के प्रदर्शन का अवसर भी मिल सकता है। कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया के क्षेत्रों में सुपर स्टार बनाने वाला राजयोग होता है मालव्य राजयोग। ये राजयोग व्यक्ति को सेलिब्रिटी बना देता है, अत्यधिक लोकप्रियता प्रदान करता है और जीवन में हर इच्छा, हर सपना पूरा करने वाला होता है। धन तो पीछे पीछे भागता है ऐसे जातकों के जीवन में। और शुक्र चूंकि आपकी इच्छाओं को, आपके सपनों को शो करते हैं और चौथे भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधी कोई इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। चूंकि शुक्र के साथ राहु भी हैं, राहु जिस भाव से संबंध बनाते हैं उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपका अटैचमेंट, आपका लगाव बहुत कई गुना बढ़ा देते हैं। तो इस समय भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, भौतिक सुखों के प्रति आपका लगाव बहुत तीव्र गति से बढ़ेगा और आप इन इच्छाओं को पूरा भी करेंगे। शुक्र हैं प्रेम, शुक्र हैं लव रोमांस, और पंचम भाव के स्वामी हैं, जो कि संतान का होता है, शिक्षा का होता है, लव रोमांस का होता है। मालव्य राजयोग आपका लगाव अपने लव पार्टनर से कई गुना बढ़ा देगा और आप उस लगाव को विवाह की दहलीज तक लेकर के जाएंगे। संतान से, शिक्षा से आपका लगाव बढ़ेगा, अपने परिवार से आपका प्रेम बढ़ेगा, बच्चों से प्रेम बढ़ेगा, जीवन साथी से प्रेम बढ़ेगा, कला और संगीत से लगाव बढ़ेगा, आपके कार्य क्षेत्र से लगाव बढ़ेगा। और जब चारों तरफ से, हर क्षेत्र से आपका आकर्षण बढ़ेगा, आप पूरे मनोयोग से कार्य करेंगे, तो फिर आपको धन की प्राप्ति तो होनी ही होनी है। मालव्य राजयोग आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण भी पैदा करेगा और ये राजयोग महान पब्लिक फिगर भी बना देता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल कला के क्षेत्रों में, अगर मालव्य राजयोग बन जाए, आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप अभिनय के क्षेत्र से, एक्टिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप शिक्षा के क्षेत्र से, आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर ये राजयोग आपकी जन्म कुंडली में बना हुआ है तो ये आपको महान पब्लिक फिगर बना करके ही रहेगा। और स्थिति ये होगी कि आपके चाहने वाले आपकी एक झलक पाने को बेचैन रहेंगे, पीछे पीछे भागेंगे आपके। फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री या पॉलिटिक्स के क्षेत्र में जो जातक सेलिब्रिटी होते हैं, सुपरस्टार होते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं मालव्य राजयोग तो बनता ही है। तो ये राजयोग आपकी गोचर कुंडली में 4 महीनों के लिए बन रहा है और आपको इस राजयोग का पूरा लाभ उठाते हुए अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाना है, अपने धन के भंडार को भरना है, जीवन साथी, अपने बच्चों, अपने संतान से लगाव बढ़ाना है, उनके बीच की दूरियों को समाप्त करना है। लेकिन क्या केवल राजयोग के बनने से आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा? कभी नहीं। तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा
हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम। आपकी कुंडली में छठे भाव के स्वामी हमेशा हमेशा के लिए मंगल होते हैं और मंगल ही आपके लाभ के भाव के भी स्वामी होते हैं। जितना आप हार्डवर्क करेंगे, जितना अधिक आप परिश्रम करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, उतनी ही ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ेगी। आपकी कुंडली में, गोचर कुंडली में भाग्य के स्वामी हमेशा हमेशा के लिए शनिदेव होते हैं। और शनि क्या है? शनि कर्म के कारक हैं, आपसे परिश्रम कराएंगे, आपको परिश्रम करना होगा। एक काम तो ये। दूसरा, छठा भाव जो है आपके डेली रूटीन को शो करता है। अपने डेली रूटीन को आप सही कर लीजिए, भाग्य अपने आप आपका चमक जाएगा। क्यों? वजह क्या है, समझें इस चीज़ को। शनि इस समय गोचर कर रहे हैं नवम भाव में और शनि की दृष्टि पड़ रही है छठे भाव पर। छठा भाव आपका डेली रूटीन होता है। डेली रूटीन को एकदम सही कर लीजिए। टाइम की पंक्चुअलिटी, अनुशासन, ये जीवन में लाइए। अब देखिए, मालव्य राजयोग एक्टिवेट हो जाएगा। अब दूसरी चीज और क्या करें आप? अपने घर को स्वच्छ रखिए। शुक्र के साथ राहु हैं। घर में किसी तरह का कोई कबाड़ है उसे तुरंत हटा दें। आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में आएं, अस्थायी रूप से रहें, तो अपने घर को उनके रहने लायक तो बनाइए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी कोठी हो, बहुत बड़ा बंगला हो। आपके पास एक कमरे का मकान है, एक झोपड़ी है, माता लक्ष्मी उसमें भी रह सकती हैं, लेकिन उसको भी आपको उनके रहने के योग्य बनाना होगा। साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। घर में चीज़ें व्यवस्थित ढंग से रखें। ये ना हो कि किताबें इधर पड़ी हैं, कपड़े उधर पड़े हुए हैं, घर की तमाम चीज़ें बिखरी हुई हैं, अस्त व्यस्त हैं। ये सब मत करें। घर को वेल मैनेज्ड तरीके से रखें। हर चीज़ सजा करके, संवार करके रखें। घर को साफ सुथरा रखें, कबाड़ हटा दें, माता लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा। एक बात। दूसरा कार्य क्या करना है? अपने तन और मन को स्वच्छ कीजिए। प्रातः स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करके माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। विचारों को, मन को स्वच्छ रखिए। महिलाओं का सम्मान कीजिए और शुक्रवार के दिन अगर हो सके तो सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए। इत्र का प्रयोग कीजिए, श्वेत वस्त्र धारण कीजिए। ये सब कार्य करिए और देखिए कैसे नहीं आपको मालव्य राजयोग का लाभ मिलता। हर हाल में मालव्य राजयोग का लाभ आपको मिल कर के रहेगा। बस शर्त यही है कि आपको भी कुछ करना होगा, अपने आप में परिवर्तन लाना होगा। तो ये करिए, समय बहुत अच्छा है। और कुछ उपाय भी मैं बता दे रहा हूँ शुक्र से संबंधित, उन उपायों को कीजिएगा। और हाँ, एक बात और, राहु शुक्र के साथ हैं। प्रतिदिन सायंकाल सूर्य डूबने के पश्चात एक माला राहु के बीज मंत्र का नियमित जाप भी करें। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए। घर को साफ रखिए,
घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए, खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।